लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषि मंत्री बोले कि एमएसपी पर शंका करने की जरूरत नहीं, सरकार हमेशा किसानों के साथ। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किसानों के साथ बैठक में मौजूद रहे। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। वहीं आज किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत शुरू हुई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में मेन नतीजा रही। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर सरकार और किसानों की नेताओं की बातचीत होगी। आज की बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। वहीं किसानों की ओर से 40 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं के साथ चर्चा होगी और उनका 5वां दौर जो है वो आज खत्म हो गया है। अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। हमने किसानी नेताओं से कहा गया कि एमएसपी जारी है, लेकिन फिर भी किसी के मन में शंका है तो उसका समाधान करने के लिए तैयार है। एपीएमसी और मजबूत और सरकार इसके लिए तैयार हो रही है। किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 5वां दौर जो है आज खत्म हुआ है। अच्छे माहौल में चर्चा हुई, एमएसपी जारी है, लेकिन अगर फिर भी किसी के मन में शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। एपीएमसी और मजबूत हो, सरकार इसके लिए हर तरह से तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ विषयों पर सुझाव मिल जाए, लेकिन बातचीत के दौर में ये नहीं हो सकता। कृषि मंत्री ने कहा कि अब 9 दिसंबर को वार्ता होगी। हमने कहा कि समाधान का रास्ता खोजें। सबके सहमति से अगली बातचीत की तारीख तय की गई है। सर्दी और कोरोना का समय है। मोदी सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़े इसलिए ये काम कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम किसान हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। सरकार और किसानों में गतिरोध जारी है। आज की बैठक में कोई फैसला नहीं निकला। अब 9 दिसंबर को अगली बैठक होगी। सरकार और किसान नेताओं में बात अभी नहीं बनी। किसान नेता शांत बैठ गए। मंत्री आपस में बात करने के लिए बाहर आ गए। एक पन्ने पर हाँ या ना यानी यस ना नो लिखकर किसानी नेता बैठे हैं। विज्ञान भवन में किसान संगठन के नेता बैठक में मंत्रियों के सामने आए और नो प्लॉट कार्ड लेकर बैठ गए। किसान संगठनों ने कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए या आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं। 5वें दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज हो रहे हैं और किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर फैसला ले, नहीं तो हम बैठक से जा रहे हैं। और सरकार और किसानी नेताओं की बैठक फिर शुरू हो गई। किसान नेताओं ने लंच ब्रेक के दौरान एक बार फिर चर्चा की और तीनों कानूनों और एमपी का मुद्दा को सरकार को मानना ही पड़ेगा। इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई। अधिकारी और मंत्री से अलग बातचीत कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने डॉक्टर कनाडा के प्रधानमंत्री बयान का हवाला दिया और किसानी नेताओं ने कहा कि नए कृषि कानूनों पर कनाडा के प्रधानमंत्री वहां की संसद चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। विज्ञान भवन में मीटिंग के दौरान किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया, नीचे फर्श पर बैठकर खाया। किसानों के लिए लंच भी आया और चाय भी। लंच में दाल सब्जी रोटी। किसानों के लिए लंच बंगला साहिब गुरुद्वारा से आया और सरकार और किसानी नेताओं की बैठक में 15 मिनट का टिट ब्रेक हुआ। किसानी संगठनों ने बैठक में कहा कि हम सरकार से चर्चा नहीं, ठोस जवाब चाहते हैं, वो भी लिखित में, और अब बहुत चर्चा हो चुकी है। सरकार और किसानी नेताओं के बीच टकराव की स्थिति है। बैठक में सरकार ने कहा कि कानून रद्द करने के अलावा कोई और रास्ता निकाला जाए। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई। वहीं दूसरी तरफ किसानी नेताएं कृषि कानून रद्द करने के लिए अड़े हैं। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव किया और किसानी नेताओं ने कहा कि सरकार और किसान नेताओं की बैठक में 15 मिनट ही ब्रेक हुआ और बैठक में कहा गया कि हम सरकार से चर्चा करेंगे, ठोस जवाब चाहते हैं, वो लिखित में। अब चर्चा हो चुकी है। सरकार और किसानी नेताओं के बीच टकराव की स्थिति है। बैठक में सरकार ने कहा कि कानून रद्द करने के अलावा कोई और रास्ता निकाला जाए। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई। वहीं दूसरी तरफ किसानी नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े रहे हैं। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव किया जिसे किसान नेता ने ठुकरा दिया। मीटिंग से पहले नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई कि मुझे बहुत उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे, अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। उनका कहना है कि सरकार कृषि कानूनों में कुछ बदलाव कर सकती है, जिसका प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा जाएगा। किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ ने 8 दिसंबर हड़ताल का ऐलान किया। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर शनिवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे किसान संगठनों के साथ 5वें की दौर की बैठक से पहले ये बड़ी मीटिंग हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह की फिर बैठक हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र के साथ आज की बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर किया जाए। हाल ही बैठकों में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया। यह विपक्ष की राजनीति है, वे विरोध और प्रदर्शन को भड़का रहे हैं। बैठक फैलाई जा रही है और हमें उम्मीद है कि किसान विरोध वापस लेंगे। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए किसानों का दल विज्ञान भवन पहुंचा। किसान कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत करने के लिए किसान प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंचे और किसान संघर्ष समिति के हसनंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले। और वहीं आज़ाद किसान संघर्ष समिति पंजाब के राजा हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा कि हम कानूनों को पूरी तरह से रोल बैक चाहते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान बोले। बातचीत का आखिरी दिन। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एक प्रदर्शनकार ने कहा कि सरकार बार बार तारीख दे रही है। सभी संगठनों ने एकमत फैसला लिया। आज बातचीत का आखिरी दिन है और मोर्चों के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा कि आर पार की लड़ाई करके जाएंगे। रोज रोज बैठक नहीं होगी। आज बैठक में कोई और बात नहीं होगी, कानून को रद्द करने के लिए बात होगी। किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने कहा कि सरकार को 3 काले कानून को वापस लेने के लिए घोषणा करनी चाहिए, उसे लिखित में देना कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर आज की वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता तो राजस्थान के किसान NH 8 के साथ दिल्ली की ओर से मोर्चा करेंगे, जंतर मंतर पर डेरा डालेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। इसी बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया। किसान चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पिछले 9 वर्ष से ही घोषणा कर रहे हैं और इसी बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की भी घोषणा कर दी है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़ रहे हैं, समर्थन मूल्य पर ठोस भरोसा चाहते हैं। वहीं केंद्र सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही, लेकिन किसानों की बहुत ऐसी मांग है कि जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता अजय कुमार और लल्लू गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार किसानों के समर्थन में सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पहुंचे और सिंघू ओचदी लामपुर पियाओ मनियारी और मंगेश बॉर्डर ये जो है बॉर्डर हैं वो बंद है और NH और 44 दोनों तरफ से बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया है कि यात्री कोई भी वैकल्पिक रास्ता चुने। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यात्री सफियाबाद सबोली और NH भोपरा अप्सरा सीमा और एक्सप्रेस के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग चुने और छटियारा बॉर्डर केवल 2 व्हीलर और ट्रैफिक के लिए ही खुला है। धनसर डोराला और काबसरेड़ा और राजकरी और बजरेड़ा और बिहार के बॉर्डर के जरिए हरियाणा जाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर जो जमे हुए किसान हैं वहीं हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के गृह अनिल विज से मुलाकात की और विरोध करने पर किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की है। हरियाणा के आंदोलित किसानों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। जेजेपी चौटाला ने कहा कि गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।